नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज का वीडियो है बेहद ही खास, क्योंकि आज के वीडियो में आप जान पाएंगे कि हम भारतीयों को संविधान के द्वारा क्या क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय देश के नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। हालांकि पहले देश के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। इनमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लेकिन बाद में 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अलबत्ता ये देश में अब तक एक कानूनी विधिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो इस समय भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। आइए जानते हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। सबसे पहली बात समानता के अधिकार की। भारतीय संविधान भारत देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में इस अधिकार की विस्तृत व्याख्या की गई है। इसके अनुसार अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत अथवा उनका अपमान करने वाले कानून की व्याख्या। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मसलों में अवसरों की समानता की बात। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार एक आजाद देश के स्वतंत्रता से रहने, बोलने आदि के अधिकार से संबंधित है। आपको बता दें कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इस अधिकार की विस्तार से व्याख्या की गई है। इससे संबंधित मुख्य अनुच्छेद एवं उनका आशय इस प्रकार से है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 19 1A में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1B में शांतिपूर्वक एवं बगैर हथियार एकत्र होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1C में संघ अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1D में भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आजादी से घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1E में भारत देश के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1G में किसी भी पेशे का अभ्यास, व्यवसाय, व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। अनुच्छेद 21A में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मित्रों, शोषण के विरुद्ध अधिकार वो हथियार है जिसका इस्तेमाल भारत के नागरिक अपने शोषण एवं अन्याय के खिलाफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक में इसकी व्याख्या है। इसके मुख्य अनुच्छेद एवं उनका आशय इस प्रकार से है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी एवं जबरन श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार फैक्ट्रियों, कारखानों में बच्चों के श्रम रोजगार पर प्रतिबंध। चौथा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संज्ञा दी गई है। भारत देश में लोगों को यहाँ के संविधान के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी वे किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने एवं त्यागने के लिए स्वतंत्र है। इस अधिकार की व्याख्या अनुच्छेद 25 से 28 तक की गई है। इसके मुख्य अनुच्छेद एवं उनका आशय इस प्रकार से है। अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की आवाज पर किसी भी धर्म को चुनने की स्वतंत्रता, उसके अभ्यास एवं प्रचार की स्वतंत्रता। पांचवा मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। देश में नागरिकों को शिक्षा का समान अधिकार प्रदान किया गया है। इसके साथ उसे अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं को मानने एवं प्रचार का भी पूरा अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 में इस अधिकार की विस्तार से व्याख्या की गई है। इस अनुच्छेद की मुख्य बातें इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार। छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार। संविधान ने देश के नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया है। इसका अर्थ है कि यदि उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की राह में कोई बाधा अथवा व्यवधान आ रहा है तो वे संवैधानिक उपचार का भी अधिकार रखते हैं। अनुच्छेद 32 से 226 तक इसकी व्याख्या की गई है।
तो दोस्तों, आपको ये रोचक जानकारी कैसी लगी? इसी प्रकार की ज्ञानप्रद बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानप्रद बातों को आप जान सके। नमस्कार, जय हिंद।